दोस्तों राम राम। आज औसत का पार्ट नंबर 2 हम लेकर आ रहे हैं आपके सामने और लगातार क्लास देखते रहना दोस्तों। ये आपकी लगभग 80-85 क्लासों में राजस्थान ग्रुप डी और दिल्ली पुलिस से और रेलवे ग्रुप डी तीनों की मैथ क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। नोट्स बना लेना दोस्तों। चलो अपन आपका टाइम बर्बाद नहीं करते हुए अपन क्वेश्चन पर चलते हैं, क्योंकि इतनी खामोशी से तैयारी करो कि सफलता शोर मचा दे। ये तो आपको पढ़ने के बाद में ही पता चलेगा, जब आप परीक्षा देकर आओगे, जब वही जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं जैसे ही आपको प्रश्न मिलेंगे। अभी इसने बोला है तीन के पहले 10 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूं। जैसे भाई एक तो इसका ये होता है, एक सूत्र बताता हूं मैं एक बार। तो संख्या इंटू गुणज प्लस 1/2 ये सूत्र होता है। इस सूत्र से भी कर सकते हैं गुणजों के प्रश्न। जो भी गुणज के प्रश्न होते हैं हम उसे इस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे 3 के पहले 10 गुणजों का औसत ज्ञात करो, तो इसमें संख्या कितनी है भाई, 3 है। 3 इंटू गुणज कितना है, 10 है। 10 प्लस का 1/2। 3 का 3, 10 रे 11, 11/2। 11 ते 33, 33 बटा कितना आ गया 2, काटने पर कितना आ गया 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 से 12, 16.5। तो आपका आंसर हो जाएगा 16.5 दोस्तों। परंतु आपको इस तरीके से नहीं करना है, दूसरा तरीका भी सिखा रहा हूं। करना चाहो तो यह तरीका भी बेस्ट है। 3 के पहले 10 गुणजों का औसत ज्ञात करो, तो वही सूत्र बन गया। जैसे संख्या इंटू गुणज प्लस 1/2। संख्या आ गई 3, गुणज कितना है भाई 10 है, और प्लस का 1, 10 प्लस 1 कितना होता है 11। 3 11 ते 33, 33/2, काटने पर कितना आ गया 16.5। तो सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, कौन सा अपनाना है आपको। जैसे आपके पास जिसमें समान अंतर होता है, किसी भी संख्या में क्या होता है भाई, समान अंतर होता है। समान अंतर होता है, समान अंतर होता है, उसका औसत निकालना होता है। समान अंतर होता है जिसका क्या निकालना होता है, औसत निकालना होता है। उसमें क्या करते हैं, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2। अंतिम संख्या बटे में 2। दोस्तों ये आपके पास है, जैसे समान अंतर हो और उसका औसत निकालना हो। गुणज का मतलब क्या होता है, 3 के पहले 10 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो आपको यह होना चाहिए ये बात क्या बोल रहा है प्रश्न में, तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। तो 10 का गुणज ये होता है 3, 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजू 15, 3 से 18, 3 संतु 21, 3 अंठू 24, 3 नम 27, 3 दाम 30। 10 के पहले 10 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये गुणज हो गए। और इसमें जहां भी देखोगे आप, यहां भी 3 का अंतर है, यहां भी 3 का अंतर है, क्योंकि गुणज ही 3 का है तो समान अंतर आएगा नहीं आएगा। जब आपके पास समान अंतर होता है और उसका औसत निकालना होता है, जब अपन किसका प्रयोग करते हैं, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। प्रथम संख्या कितनी आ गई, इसमें 3 आ गया भाई, 3 आ गया। और अंतिम संख्या कितनी आ गई 30। 3 प्लस 30/2, 30 और 3 कितना होता है 33/2। इसमें गुणा कितना आ गया 2 एकम 2, 1 16.5। आपको सबसे बेस्ट तरीका ये रहेगा, क्योंकि मैं इसमें लेवल चेंज करूंगा तो उस औसत व इस तरीके से सारे प्रश्न हो जाएंगे। और एक तरीका ये भी था, है ना, आप इनको सभी को जोड़ते और राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या, इनको जोड़ते और 10 का क्या दे देते, भाग दे देते। जोड़ते जब ये कितना आ जाता भाई 165 आ जाता, है ना, राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या। राशियों की संख्या आपके पास कितनी है
10 और इसको हल करोगे जब कितना आ जाएगा 16.5। ऐसे भी आप कर सकते हो, परंतु ये पूछ लिया जाए 3 के प्रथम 100 गुणजों का औसत ज्ञात करो तो आपका बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे सिंपल तरीका ये है, 3 का 3 लिख दिया संख्या, और लास्ट की जो संख्या होती है उसको गुणा कर दो, जो प्रथम संख्या होती है उससे गुणा कर दो, वो कौन सी संख्या आ जाएगी, अंतिम संख्या आ जाएगी। 3 को 10 से गुणा करेंगे तब कितना हो जाएगा, 10 या 30, तो 30 अंतिम संख्या आ गई, प्रथम संख्या 3 आ गई, तो 33 में 2 का भाग दे देंगे, जब आपका आंसर कितना आ जाएगा 16.5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2-4 प्रश्न करेंगे जब आपने बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। सेम क्वेश्चन वही है, 8 के पहले 4 धनात्मक गुणकों का औसत क्या होगा। तो भाई पहली संख्या कितनी आ गई 8, अंतिम संख्या निकालने के लिए आप इसको कितने से गुणा कर दोगे 4 से, तो आपके पास कौन सी संख्या आ जाएगी, अंतिम संख्या। और आपके पास जब गुणज होगा तो समान अंतर है या नहीं है, समान अंतर आएगा गुणज वाले प्रश्नों में। 8 को 4 से गुणा करेंगे तब 8 चौके 32, तो आपका अंतिम संख्या कितनी आ गई 32। तो राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या 32 और 8 40/2 है ना, 32 से 8 कितना हो गया 40/2, 2 का भाग दे दो, 2 दूनी 4, आपका क्या आ जाएगा औसत 20। समझ में आया भाई। एक भाई दिक्कत आ रही है, एक लड़का जैसे कह रहा है कि गुरुजी ये एक बार बताओ दिखा 32 ही आ रहा है क्या, लॉन्ग तरीके से देखो भाई। 8 के पहले 4 धनात्मक गुणकों का 8 दूनी 16, 8 या 24, 8 चौक 32। देखो प्रथम 8 के प्रथम 4 गुणज 1 2 3 4 हो गए, नहीं हो गए, तो प्रथम संख्या 8 आ गई, अंतिम संख्या कितनी आ गई 32। 8 + 32/2, 40 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया 20। इसी प्रकार से करना है भाई आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो 2-4 क्वेश्चन है भाई, मैंने हर एक प्रकार के 3-3 क्वेश्चन रखे हैं। एक समझ में नहीं आएगा दूसरा आएगा, दूसरा समझ में नहीं आएगा तीसरा आएगा, समझ में आना ही पड़ेगा। 6 के प्रथम 8 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन वही है, 6 का 6, प्रथम संख्या 6 आ गई, अंतिम संख्या निकालने के लिए इस 6 को कितने से गुणा कर देंगे 8 से, 6 × 48, तो अंतिम संख्या आपके पास आ जाएगी 48। 6 + 48/2, 48 से कितना होता है 54, कितना होता है भाई 54, 48 से 54 बटा कितना आ गया 2, 2 दूनी 4, 1 बच गया 2 संत 14, आपका आंसर कितना आ जाएगा 27। समझ में आया। एक बार दोबारा देखो भाई, 6 के प्रथम 6 क्या 6, अंतिम गुणज कितना है भाई 8 है, 6 × 48, तो आपने लिख दिया 6 + 48/2, 54 में 2 का भाग दे देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 27। कोई प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन, 13 और 43 के बीच उन सभी संख्याओं का औसत कितना होगा जो 3 से विभाज्य है। मैंने कहा था कि हर प्रकार के क्वेश्चन देंगे, यानी कि आप हर प्रकार के क्वेश्चन सीख जाओगे भाई। CGL तक के आराम से टेस्ट दे सकते हो इस गणित में। आपने यानी कि क्या क्या पूछ सकता है एग्जामिनर, उसका सभी का मैंने मिश्रण बनाया, इन प्रश्नों का कॉम्बो बोलते हैं उस प्रकार से। 13 और 43 के बीच देखो लैंग्वेज गुणज का ही प्रश्न है ना, वो कितने से विभाज्य होना चाहिए 3 से विभाज्य होना चाहिए। दोस्तों मैं आपको एक बार तो इसका लॉन्ग तरीका बता रहा हूं है ना, उसके बाद में शॉर्ट बताएंगे। आपके पास वो संख्याएं कितने के बीच में होनी चाहिए 13 से और 43 के बीच में होनी चाहिए, 13 और 43 के बीच में होनी चाहिए, और वो संख्या कितने से विभाज्य होनी चाहिए 3 से। जैसे 3 चौक 12, 3 पंजू 15, 3 से 18, 3 संतु 21, 3 नाम 27, 30, 33, 36, 39, 42 और ये 45। जैसे मैंने ले लिया कितना भाई 45, कितना ले लिया भाई 45। अब आपके पास 13 से 45 के बीच में होना चाहिए तो आपको 12 भी नहीं लेना है, 43 से ज्यादा नहीं होना चाहिए तो आपको 45 भी नहीं लेना है। तो आपके पास
13 और 43 के बीच में ये संख्याएं आ गई जो कितने से विभाज्य है भाई, 3 से विभाज्य है। तो आपको इनमें देखो, आपके पास यहां भी 3 का अंतर है, 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 यहां भी 3 का अंतर है। जब मैंने क्या कहा था, जब समान अंतर होता है, जब औसत निकालना हो तो प्रथम संख्या प्लस है अंतिम संख्या बटा दो। तो प्रथम संख्या इसकी कितनी आ गई है भाई 15, और अंतिम संख्या कितनी आ गई आपके पास है 42। 15 42 राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या, जैसे 2 5 2 7 7 4 2 6 67 बटा 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, भाई जोड़ने में कहीं गलती तो नहीं होगी, 3 चौक 12, 5 2 7 हो गया और 4 5, सॉरी भाई 4 1 है 5, भाग दे दो भाई, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 अंटू 16, 2 पंजू 10, 28.5। देखो भाई सिंपल तरीका तो यही रहेगा। अब इससे भी सिंपल बताता हूं, और एक लॉन्ग तरीका तुम जानते हो, इनका जोड़ के और राशियों की संख्या का भाग दे देंगे, जब वो क्या हो जाएगा भाई बड़ा हो जाएगा। 13 से 43 के बीच में इतना मान लो कि कोई और भी बड़ी संख्या आ जाए, ऐसे करेंगे तो अपन बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इससे अच्छा है जैसे 3 चौक 12, 12 छोटा था तो 3 पंजू 15, हमने ले लिया एक 15, फिर बाद में आपने देखा 43 में 3 का भाग नहीं जा रहा है, उससे पीछे की संख्या जैसे 42 है, 42 में 3 का भाग जा रहा है भाई, 42 लिया आपने, जैसे 43 लिया, ये 43 लिया, 43 में 3 का भाग नहीं गया तो फिर उससे ये नहीं गया तो ये संख्या नहीं ले सकते। फिर 43 से पहले जैसे 42 है, 42 में 3 का भाग जा रहा है, 3 एकम 3 3 चौक 12, पूरा पूरा भाग चला गया, तो प्रथम संख्या जैसे 45 आ गई, अंतिम संख्या कितनी आ गई 42 बटे में 2, 5 2 7, 4 और 1 5, 28 पॉइंट कितना आ गया 5। ये तो मैंने इस कारण बताया था इतनी संख्याएं लिखकर कि भाई आपके एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, कि ऐसा हो जाए कि समझ में नहीं आया हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, एक ऐसा ही क्वेश्चन और लेंगे अभी तो। 70 से 144 तक 13 के सभी गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए, है ना। वो संख्याएं कौन कौन सी होंगी जो 13 से विभाज्य होना चाहिए और उनका औसत निकालना चाहिए, परंतु वो संख्याएं कहां से होनी चाहिए 70 से 144 तक की होनी चाहिए। तो आपने देखा भाई 13 पंजू 65, 13 से 78, तो इधर तो भाई 78 आ गई, प्रथम संख्या जैसे कितनी आ गई 78 आ गई। और अब आगे देखेंगे 13 13 पंच 65, 13 से 78, 13 संतु 51, 13 अंठू 104, 13 नामा 117, 13 दहम 130, 130 में 13 जोड़ा जब 143, क्या भाग 143 में 13 जोड़ा जब कितना हो जाएगा भाई 156, जो 144 से ज्यादा चली जाएगी, जब ये कैंसिल हो गया तो अंतिम संख्या इधर कौन सी आ गई 143, 78 प्लस का 143 बटे कितना आ जाएगा 2, क्योंकि ये प्रथम संख्या 78 आ गई इसमें इन 70 से 144 तक की संख्याओं के बीच में, और अंतिम संख्या कौन सी आ जाएगी जो 13 से विभाज्य है 143 आ जाएगी। क्योंकि आप ऐसे भी देख लिया करो, जैसे 144 है, 144 आपने लिया, 13 का भाग इसमें जा रहा है क्या नहीं जा रहा है, तो ये तो कैंसिल हो गई। 144 से पहले संख्या कौन सी आती है, जैसे 13 आती है, तो 13 एकम 13, एक बच गया, 13 एकम 13, 143 विभाजित है, तो अंतिम संख्या आपके पास कितनी आ गई 143। तो 78 प्लस 143 बटा 2, जोड़ो भाई 8 इनको। अब इनका औसत निकालना है, 8 3 11 असल की 1, 7 4 11, 11 1 12, 221, 8 3 11 हो गया था, 7 4 11 1 12, 221 बटा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इसमें 221 में 2 का भाग दे लो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, एक में भाग नहीं जा रहा, भाग टूट की बिंदु दशमलव लगाएंगे, 2 पंजू 10, 110 पॉइंट कितना आ जाएगा 5, आपका ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। प्यारे दोस्तों समझ में आया नहीं आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई।
20 से 80 तक के 6 के सभी अपवर्त्यों का औसत ज्ञात कीजिए। वो अपवर्त्य का मतलब भी क्या होता है, गुणज होता है दोस्तों। 6 तिया 18, 6 चौके 24। भाई जैसे आपने देखा 18 विभाज्य है भाई 6 से, परंतु हम 18 नहीं लेंगे क्योंकि 20 के बाद में होनी चाहिए जो संख्या 20 के बाद में होनी चाहिए। 20 भी हो तो चलेगा क्योंकि 20 से 80 तक बोला है तो 20 में 6 का भाग नहीं जा रहा है। 6 के बाद में 6 तिया 18, 6 चौके 24, तो प्रथम संख्या कौन सी आ गई, 24। अब जैसे अंतिम संख्या निकालनी है, जैसे आपने 80 में 6 का भाग दिया, चेक करने के लिए 80 में 6 का भाग नहीं जा रहा है, फिर 79 में 6 का भाग दिया, नहीं जा रहा है, जैसे 78 में 6 का भाग जा रहा है, क्या 6 एकम 6, 3 बच गया, 6 तिया 18, तो अंतिम संख्या जैसे कौन सी आ गई, 78, क्योंकि 78 में 6 का भाग चला जाएगा। 24 प्लस 78 बटे 2, 8 4 12, असल की 1 और 7 2 9 और 1 10, 102 बटा 2, 2 पंजू 10 और 2 एकम 2। आपका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 51। दोस्तों एक बार और दोबारा ध्यान देना, जैसे 20 से 80 तक बोला है 6 तिया 18 है ना, 6 चौके 24, आपके पास कितना आ जाएगा, 24, क्योंकि 20 में नहीं है ना भाई, 21 में भी नहीं जा रहा है, 22 में भी नहीं जा रहा है भाग, 23 में भी नहीं जा रहा है, फिर कितने में जा रहा है, 24 में। तो प्रथम संख्या कौन सी आ गई, 24। अब अंतिम संख्या देखनी है, अंतिम संख्या कहां से देखनी पड़ेगी भाई, 80 या 80 से पहले की संख्या देखनी पड़ेगी। आपने 80 में 6 का भाग दिया, नहीं गया, फिर आपने कौन सा चेक किया है, 79 में 6 का भाग नहीं गया तो उसको भी हमने हटा दिया। अब 78 में 6 का भाग जा रहा है, 80 से जस्ट पहले संख्या कौन सी आ गई, 78, जो कितने से विभाज्य है भाई, 6 से विभाज्य है। तो आपके पास 24 प्लस 78 बटे 2, इनको जोड़ने पर 78 24 में जोड़ा जब कितना हो गया, 102 बटा 2, भाग दिया 2 पंजू 10 से, 2 एकम 2, आपका आंसर कितना आ गया, 51। कोई प्रॉब्लम दोस्तों, तुम तो जुड़े रहना, गणित में आपकी बार आपके नंबर नहीं कटेंगे, क्योंकि जितने भी एग्जामों में क्वेश्चन आए हैं हम उनको ही लेकर आ रहे हैं भाई। किस प्रकार से पैटर्न चेंज हो रहा है, इस पूरे के पूरे प्रश्नों का क्या किया गया है, निचोड़, और जो फिर आपको पढ़ाया जाएगा। यहां पर 11 क्लासें होंगी, ये अपनी औसत की 10-11 क्लासों की समथिंग है ना, जिसमें कंप्लीट हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन 20 से 80 तक, ये तो हो गया। 20 से 80 तक के सभी अपवर्त्यों, ये 2 बार लिखा गया भाई, 20 से 80 तक के सभी है ना, तो ये अभी हमने करवा ही दिया था। अगला क्वेश्चन देख लो, 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 24 है, इन 9 दी गई संख्याओं में से सबसे छोटी 3 संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो प्यारे बच्चों, इनको हमें इस तरीके से हल करने लग जाते हैं। 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत देखते ही हम लग जाते हैं x, जैसे मान लेते हैं x प्लस 2, x प्लस 4, और ये मान लो कि 9 की जगह कितना दे दिया जाए, 50 दे दिया जाए, या 70 दे दिया जाए, 100 दे दिया जाए। यदि हम इस तरीके से करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपको एक सिंपल सा तरीका बताऊंगा जिसको ध्यान में रखना है, क्योंकि उस चक्कर में मत पड़ना, नहीं पेपर नहीं होगा आपका, बस एक ही प्रश्न होगा और टाइम पूरा हो जाएगा। तो टाइम बचाने के लिए ध्यान देना, आपको कितनी बोला है, 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत है। सर संधि विधि बताएंगे हम आपको, है ना भाई। 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 बोले तो कितनी रेखाएं खींच दो, 9 खींच दो। 7 बोले तो 7 खींच दो। 11 बोले तो 11 रेखाएं खींच दो। और औसत हमेशा किसका निकलता है, मध्य का निकलता है। तो आपके पास जैसे मध्य में संख्या 4 इधर से छोड़ दिया हमने, 4 इधर से छोड़ दिया, मध्य में संख्या कौन सी आ गई है आपके पास, ये आ गई है, जो यहां पर क्या लिखा जाएगा, आपका औसत लिखा जाता है। क्योंकि मध्य की जो संख्या होती है वही क्या कहलाती है, औसत कहलाती है।
तो 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है? 24 है। तो हमने लिखा 24। 24 के बाद में सम कौन सी आती है भाई? 26। 26 के बाद में सम, देखो इसमें आपने कहा कि गुरुजी ये कहां से आ गया? 9 क्रमागत, क्रमागत यानी लगातार संख्याएं हैं वो। जब इसके बाद में 24 के बाद में कौन सी संख्या आती है? 26। 26 के बाद में संख्या कौन सी आती है? 28। 28 के बाद में 30 और 30 के बाद में 32। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 32। अब देखो भाई 24 से पहले कितना आता है? 22। 22 से पहले 20। 20 से पहले 18। 18 से पहले 16। ध्यान देना भाई। अब सब यदि प्रश्न में कई बार पूछा जाता है सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे छोटी संख्या 16 होगी और सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 32। परंतु यह नहीं पूछा गया है तुम्हारे को दी गई संख्याओं में सबसे छोटी 3 संख्याओं का औसत क्या होगा? तो भाई एक तो 16 है और एक आपके पास 18 है और एक आपके पास कितनी है? 20 है। तो राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या आपके पास कितनी हो गई भाई? 1 2 और 1 3 है, इनको जोड़ दो 18 16 और 20। तो कितना हो गया भाई? 54। 54 में कितने का भाग दे देंगे? 3 का। 3 एकम 3, 2 बच गया। 3 अंठू 24। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 18। ज्यादातर एग्जाम में क्या पूछता है बच्चों? छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो छोटी संख्या कौन सी आ जाएगी? 16। और बड़ी संख्या पूछे तो किन से आ जाएगी? 32। अब एक और तरीका, शॉर्ट एकदम तरीका बताता हूं मैं। छोटी बड़ी पूछे तो हमेशा ध्यान रखना, जैसे 9 संख्याएं हैं, हमेशा सम बोलो चाहे विषम बोलो, हमेशा कितना कम करना है आपको? 1। 9 में से आपने कितना कम किया? 1 कम किया। 9 माइनस 1 बराबर कितना हो गया? 8। औसत कितना बोल रखा है बच्चों? 24। यदि तुम्हारे को संख्या पूछे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 24 प्लस 8, 24 और 8 कितना होता है? 32। तो बड़ी संख्या कौन सी होगी? 32। अब छोटी संख्या पूछे तो छोटी संख्या भाई, छोटी संख्या पूछे तो इसको घटाना है और बड़ी संख्या पूछे तो क्या करना है? जोड़ना है। जैसे छोटी पूछा है, छोटी संख्या ज्ञात करें, तो छोटी संख्या आपको औसत कितना दे रखा है? 24 दे रखा है और 24 माइनस 8 बराबर कितना हो जाएगा? 16। सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी? 16। दोस्तों जैसे छोटी 16 आ गई तो उसके के बाद में कौन सी आ जाएगी? 18। उसके बाद में कौन सी आ जाएगी? 20। तो 3 छोटी संख्याएं कौन सी हो गई? ये हो गई। आप इसे जब यूज करना जब आपके पास टाइम कम बचे तो आप इसको शॉर्ट में यूज कर सकते हो। परंतु ये ध्यान रखना बच्चों, ये बात सिर्फ सम और विषम में लगेगी। यदि लगातार संख्या हो उसमें एक कम नहीं होगा उसका, तो आपको लॉन्ग तरीके से करना पड़ेगा। दोबारा ध्यान देना, नहीं अगले प्रश्न में बता देंगे। ऐसे भाई 3-4 क्वेश्चन है। 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 110 है। 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 110 है। तो सबसे छोटी 2 संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। इसमें पूछा है 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 110 है। तो भाई देखो 7 आप लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7। 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है भाई? आपको मध्य में संख्या लेनी है। 3 इधर से छोड़ दिया मैंने, 3 इधर से छोड़ दिया, मध्य में संख्या ये आ गई। आपका औसत कितना आ गया दोस्तों? 110। अब इसमें यह ध्यान देना है, क्या बोला है? सम बोला है। 110 के बाद में सम कौन सी आती है? 112। 112 के बाद में कौन सी आती है भाई? सम 114। 114 के बाद में कितनी आती है? 116। 110 से पहले कितनी आती है? 108। 108 से पहले कितनी आती है? 106। 106 से पहले कितनी आती है? 104। सबसे छोटी संख्या कौन सी आ गई? 104। और सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ जाएगी? 116। अभी मैंने एक शॉर्टकट विधि और बताई थी आपको। इसमें क्या पूछा है? सबसे छोटी 2 संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो आपके पास 104 है और एक कितनी है? 106। 104 प्लस 106, इन दोनों संख्याओं का योगफल पूछा है। 104 में 106 जोड़ेंगे जब कितना आ जाएगा? 210। आपका आंसर कितना हो जाएगा भाई? 210। शॉर्टकट तरीका क्या था? ध्यान देना। जैसे छोटी बोले, मैंने क्या कहा था भाई? जैसे 7 है, 7 में से 1 कम किया तो कितना आ गया? 6। अब जैसे छोटी निकालनी है, औसत कितना दे रखा है? 110 है। 110 में से आप 6 घटा दोगे जब कितना आ जाएगा? 104। यदि आपको क्या पूछ लिया जाए भाई? बड़ी संख्या पूछ ली जाए
तो आपको क्या करना है, जोड़ना है 110। 110 में 6 जोड़ देंगे जब कितना आ जाएगा 116। अभी आप सोच रहे हो गुरुजी फिर बाद में ये पूछा है सबसे छोटी दो संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। तुम्हें पता है कि सबसे छोटी 104 आ गई, तो इसकी अगली वाली होगी जो दूसरे नंबर की होगी, तो 104 के बाद में सम कौन सी आती है 106, तो दूसरे नंबर की 106 हो गई। 104 प्लस 106 बराबर कितना आ गया 210। समझ में आया दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है, यदि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है तो उनमें सबसे छोटी संख्या होगी। 6 लगातार सम संख्या। अच्छा क्वेश्चन दे दिया। अभी आपने क्या किया था, जैसे 7 थी, कोई संख्या 9 थी, 11 थी, जैसे संख्याएं 13 आ जाए तो उसमें आपके पास मध्य में संख्या आ रही थी। अब ये 6 संख्याएं आ गई तो इसमें मध्य में कैसे आएगी, जो मैं बताता हूं दोस्तों आपको। आपके पास कितनी संख्याएं हैं, 6 लगातार सम संख्याएं, 1 2 3 4 5 6। हमने 3 इधर से छोड़ना है, 3 इधर से छोड़ना है, मध्य में संख्या नहीं आ रही तो अपन अपनी तरफ से मान लेंगे मध्य में। तो आपको जैसे औसत कितना दे रखा है दोस्तों 11, आप इधर का भी मध्य ले लो, इधर का भी मध्य ले लो, ले लिया हमने। अब औसत कितना बोला है 11। अब इसमें यह ध्यान देना है क्या बोला है, सम। 11 के बाद में सम कौन सा आता है 12, 12 के बाद में कौन सा आता है 14, 14 के बाद में कौन सा आता है 16। सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई है, सबसे बड़ी संख्या 16 हो गई है भाई। 11 से पहले इधर आएंगे तो बैठाएंगे भाई, 11 से पहले सम संख्या कौन सी आती है 10 है, 10 से पहले सम संख्या कौन सी आती है 8, 8 से पहले कौन सी आती है 6। तो आपको क्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या बताओ, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी आएगी 6 आएगी। और आपको मैंने एक छोटा तरीका बता रखा है, क्या बताया है, जैसे 6 लगातार सम संख्या है, 6 में से कितना कम किया आपने 1, तो कितना आ गया 5। छोटी पूछे तो आपको क्या करना, औसत में से घटाना है, और बड़ी पूछे तो औसत में क्या करना है, जोड़ना है। जैसे छोटी पूछा है तो भाई 11 है औसत, 11 में से कितना घटा देंगे 5, तो 11 में से 5 गया जाओ, आपका कितना बच गया 6, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 6। तो दोस्तों पहले तो यही समझने की कोशिश करना, ये तो कब करना है, जब टाइम आपके पास है नहीं हो, जब यूज करना है। यदि 6 लगातार, अगला क्वेश्चन करते हैं, सार लो भाई। छह क्रमागत सम संख्याओं का औसत 35 है। 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 35 है। इन 6 संख्याओं में सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी सम संख्या का योग कितना है। अच्छा क्वेश्चन है भाई। सबसे बड़ी सम संख्या और सबसे छोटी, एक 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 35 है। 1 1 2 3 4 5 6, 3 इधर से छोड़ दो, 3 इधर से छोड़ दो, मध्य में संख्या ले ली ने हमने कितना 35, 35 ही बोला है ना, 6 क्रमागत संख्याओं का होगा। मध्य में नहीं आ रहा है तो अपनी तरफ से मान लेंगे भाई, ये सम बोला है 35 के बाद में सम कौन सा आएगा 36, 36 के बाद में 38, 38 के बाद में कौन सा आएगा 40, तो सबसे बड़ी संख्या 40। इधर आएंगे तो पीछे वाली सम संख्या देखो भाई, 35 से पहले कौन सी आती है 34, 34 से पहले 32, 32 से पहले 30, तो सबसे छोटी संख्या 30 है और सबसे बड़ी संख्या 40 है। 30 प्लस 40, सबसे बड़ी तथा छोटी संख्या का योग कितना है 30 40 कितना हो गया 70। आपका कितना आ जाएगा आंसर। मान लो टाइम कम बचे तो आपको सिखा रखा है 6 में से कितना कम करेंगे 1, तो कितना हो गया 5, 5 बड़ी निकालनी है तो जोड़ दो, 35 5 कितना हो जाएगा 40, बड़ी संख्या 40 आ गई। छोटी निकालनी है 35 में से 5 कम कर दो, 35 में 5 कम किया तो कितना आ गया 30, तो सबसे छोटी संख्या 30 है, सबसे बड़ी संख्या कितनी है 40, 30 40 कितना आ गया 70। पेन कॉपी उठाने की जरूरत नहीं है भाई इसमें। अगला क्वेश्चन, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का ये नियम है, सम हो चाहे विषम हो,
आपको तो भाई मैंने क्या बताया था, जब लगातार संख्याएं होती है, जब आपको कोई एक्स उक्स वगैरह नहीं लगाने की जरूरत है, आपके टाइप नंबर जैसे तीसरी चल रही है 1 2 3 4 5, 5 भाई आपको 2 इधर से छोड़ दिया, आपने 2 इधर से छोड़ दिया, औसत कितना बोला है दोस्तों 63। आपके वहां पर सम थे और यहां पर क्या है विषम। 63 के बाद में विषम कौन सी आती है 65 आती है, और 65 के बाद में कौन सी आती है 67। 63 से पहले कितना आता है विषम में 61 आती है, और 61 से पहले कौन सा आता है 59 है। तो सबसे छोटी संख्या 59 है और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 67 है। तो आपको इनमें से सबसे बड़ी संख्या है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 67 आ जाएगा। समझ में आया भाई। देखो भाई एक बार दोबारा यहां, और एक मैंने अभी शॉर्ट तरीका भी बताया था, सम विषम में तो कम कर जाएगा, 5 में से 1 कम किया जब कितना आ गया 4, है ना। तो आपको पूछा है बड़ी संख्या, तो 63 में बड़ी पूछे तो जोड़ना होता है, 63 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 67 आ जाएगा। कोई दिक्कत भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24वां क्वेश्चन। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 33 है। इन 5 संख्याओं में से छोटे तथा सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल ज्ञात करना है। गुणनफल ज्ञात कर लोगे या करो मैं, चलो देख लेते हैं, इतना ही देखा जब 2 मिनट और सही। 5 क्रमागत, 5 क्रमागत, क्रमागत यानी लगातार होता है, तो आप 1 2 3 4 5, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 33 है। मध्य में संख्या कौन सी आ गई 33। विषम बोला है, 33 के बाद में कौन सी आ जाएगी 35, 35 के बाद में 37, तो सबसे बड़ी संख्या आ गई 37। और भाई इधर आएंगे 33 में से 2 कम किया जब 31, 31 से पहले कौन सी आती है 29, तो सबसे छोटी संख्या 29 और सबसे बड़ी संख्या 37। तो 29 को 37 से गुणा कर देना भाई, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, निकाल देना। या गुणा ही करूं मैं, है भाई। देखो 29 को हमने 30 मान लिया, 30 संत्यु कितना होता है 7 21 210, 210 में से 7 कम किया जब कितना आ गया भाई 3 आ गया। 29 को कार्य ले लेना भाई गुणा, 3 आ गया, फिर 1073 अपने पास यही आ रहा है, यही होगा गुणा। पर चलो देख लेते हैं, 210 हो गया था, 210 में से 7 गया जब कितना बच गया था भाई 203, असल की 20, और 30 या 90, 90 में से 3 कम किया, 90 में से 3 कम किया जब कितना हो गया 53। देख लेना भाई, ये गुणा कर लेना तुम, ठीक है भाई, गुणा तो कर ही लोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। चार क्रमागत, वही बात है भाई, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का 1 1 2 3 4, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 58 है। इसमें मध्य में नहीं आ रहा है, आप अपने हिसाब से मान लो 58। सम बोला है विषम 58, 58 के बाद में कौन सी आती है 59, 59 के बाद में 61, 58 से पहले 57, 57 से पहले 55, सबसे छोटी संख्या 55 और सबसे बड़ी संख्या 61। आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई 55। शॉर्टकट तरीका मैंने बताया ही था भाई, 4 बोला है, 4 में से 1 कम कर दो 3, है ना, तो 58 है, 58 में से 3 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 55, छोटी संख्या आ जाएगी 55। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 48 है। 5वीं 7वीं संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। कर लोगे या समझाऊं? चलो देखो तो, आठ क्रमागत, एक, वही बात है भाई, 1 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 इधर से
और 4 इधर से, इनके मध्य में संख्या कौन सी आ गई है? 48। औसत 48 बोला है, सम बोला है, विषम बोला है। भाई मध्य में नहीं आ रही तो आपने अपने हिसाब से मान लिया हमने, है ना, तो इन दोनों के बीच में मान लिया औसत 48। और विषम बोला है तो 48 के बाद में विषम कौन सी आती है? 49। 49 के बाद में 51, 51 के बाद में 53, 53 के बाद में 55। 48 से पहले 47, 47 से पहले 45, 45 से पहले कितना आ गया? 43, 43 से पहले 41। सबसे छोटी संख्या 41 आ गई और सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ गई? 55 आ गई। अब इनका क्या पूछा है? पांचवी और सातवीं संख्याओं का योग। तो 1, 1, 2, 3, 4, पांचवी संख्या कौन सी आ गई भाई? पांचवी, ये तो औसत दिया आपने लिखा था 6 और 7, और ये कौन सी थी? 8वीं। पांचवी संख्या 49 और सातवीं संख्या कौन सी आ गई? 53। इन दोनों का क्या पूछा है? योग। 9, 3, 12, 5, 4, 9 और 10, कितना आ गया भाई? 102। पांचवी और सातवीं संख्याओं का योग कितना आ गया है? 102। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, 5 क्रमागत, ये प्रश्न क्या है? हमने सम देख लिया और विषम देख लिया, क्रमागत यानी लगातार संख्याएं हैं। 5 लगातार कोई सी भी संख्या हो, है ना, उनका औसत कितना है? 19 है। तो इन 5 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ये 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तीसरा प्रकार यही है, 1, 2, 3, 4, 5। बच्चों दिख रहा है ना? 5 लगातार संख्याओं का औसत 19 है। 2 इधर से छोड़ दिया आपने, 2 इधर से छोड़ दिया, औसत कितना बोला है? 19 है। तो आपने औसत कितना लिख दिया? 19। अब लगातार बोला है भाई। पिछली बार हमने 19 के बाद में जैसे विषम बोलता था तो 21 करते थे, 23 करते थे। जैसे सम 20 बोलता था तो सम 20 के बाद में 22 आया करती थी। अब लगातार है तो 19 के बाद में कौन सी संख्या आती है लगातार में? 20। 20 के बाद में कौन सी आती है? 21। 19 से पहले 18, 18 से पहले कौन सी आती है? 17। तो सबसे छोटी संख्या 17 है और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 21 है। प्यारे दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, लगातार 4 संख्याओं। देखो इसमें भी आता है, इसके में भी मध्य में नहीं आए तो हम किस प्रकार से करते हैं? लगातार 1, 2, 3, 4, 2 इधर से छोड़ देंगे, 2 इधर से छोड़ देंगे। लगातार 4 संख्याओं। भाई नहीं दे रहे, यहां पर मान लेंगे, जब नहीं दे रहे, मध्य में नहीं आ रहा तो अपने हिसाब से मानेंगे। 64.5, 64.5 के बाद में पूरी पूर्ण संख्या कौन सी हो जाएगी? 65। 65 के बाद में 66। 64.5 से पहले कौन सी आ जाएगी? 64। और 64 से पहले संख्या कौन सी आ जाएगी? 63। तो सबसे छोटी संख्या 63 और सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ जाएगी? 66। दोस्तों समझ में आया नहीं आया? और आज के लिए इतना ही क्या है, काफी है। अपनी ये औसत नंबर की क्लास 2 आज खत्म हो चुकी है। दोस्तों अपने साथियों से भी जोड़े रखना। आज की राम राम।